हेलो एवरीवन। आज जो हम पोएम लेने जा रहे हैं वो हमारी पोइट्री सेक्शन की लास्ट पोएम है, जिसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच। पोइटेस इसकी है एड्रियन रिच। और इस पोएम के थ्रू पोइटेस ने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वीमेन की जो पोजीशन है उसे प्रेजेंट किया है। और इस पोएम में ये बताया गया है कि कैसे आफ्टर मैरिज लेडीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को फेस करना पड़ता है। और बहुत ही डीप मीनिंग ये छोटी सी पोएम कन्वे कर रही है। पोइट ने एक कैरेक्टर आंट जेनिफर को इंट्रोड्यूस किया है। पोइट्री की जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसके पहले दो वर्ड्स जो हैं आंट जेनिफर्स ही हैं। सीधा इसीलिए आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है जैसे कि हम इसे पहले से जानते हों। क्यों जानते हैं हम? क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ आंट जेनिफर के बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि जो हमारी वीमेन सोसाइटी में बहुत सारी औरतों का लाइफ स्केच इससे मिलता जुलता है। तो पोइटेस औरतों की इनर फीलिंग्स को प्रेजेंट कर रही है, उनकी स्ट्रगल को कैसे मैरिज के बाद उन्हें जो भी उनके अनुभव हैं उनको इस पोएम के ज़रिए बताया गया है। पोएम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन का मीनिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। आंट जेनिफर एक कपड़े के ऊपर बुनाई कर रही है और इसमें वो टाइगर्स बुन रही है। ये टाइगर्स जो हैं टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले ये जो निवासी हैं सुनहरे पीले रंग के हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वृक्षों के नीचे कुछ एक लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो टाइगर्स हैं ये बिल्कुल डरते हुए दिखाई नहीं दे रहे इन इंसानों से। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। ये उसी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टहल रहे हैं, बहादुरी के साथ और बहुत एलिगेंस के साथ। तो इस स्टेंजा में पोइटेस ने बिल्कुल ऑपोजिट शो किया है टाइगर्स को आंट जेनिफर से, क्योंकि आंट जेनिफर उसने दिखाई है बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड कैरेक्टर, एक दबा हुआ जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन वो जो बुनाई कर रही है टाइगर्स को वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाए गए हैं। तो एक तरह से ये बताया गया है कि शायद आंट जेनिफर की जो दबी हुई इच्छाएँ हैं वो इस पेंटिंग में दिखाई दे रही है। वो जिस तरह की लाइफ जीना चाहती थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी इच्छाओं की दुनिया में रहना चाहती थी, शायद वो बताया जा रहा है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांपती हुई दिखाई दे रही हैं। वूल से वो बुनाई कर रही है, ऊन से, और उसकी उंगलियां कांप रही हैं या वो डर रही है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाया है आंट जेनिफर को कि एक छोटी सी जो सुई होती है उसे खींचने में भी, कपड़े में से उसे निकालने में भी वो मुश्किल महसूस कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और कह रही हैं अंकल के साथ जो उसका शादी के बंधन में वो बंधी हुई है वो उसके हाथों के ऊपर उसे बेहद ज़्यादा हैवी महसूस कर रही है। मतलब आंट जेनिफर ने अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई है, शादी के वक्त जो रिंग पहनी होगी, उसका बोझ वो सहन नहीं कर पा रही। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with orders she was mastered by। अब बताया जा रहा है इसमें कि शायद जब आंट मर जाएगी तो उसके ये जो डरे हुए हाथ हैं वो अभी भी उन्हीं मुश्किलों में जकड़े रहेंगे जिनमें वो शायद परफेक्शन हासिल कर ली है, जिसमें उसने, क्योंकि सारी उम्र उसने शादी के बाद इन्हीं मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत किया है और उसे लगता है कि बस उसे इन मुश्किलों की आदत पड़ चुकी है। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। और इस कपड़े के ऊपर उसने जो टाइगर्स बनाए हुए हैं वो उसी तरह से गर्व से बिना डरे टहलते रहेंगे। तो ये विमेन ओरिएंटेड पोएम है।
और ये बताया गया है कि इस पोइम में कैसे आंट जेनिफर अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को ही अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेती है और उसे लगता है कि शायद मरने के बाद भी वो अपनी इन मुश्किलों से मुक्त नहीं हो पाएगी। तो इसी पोइम के साथ हमारा ये पोइट्री सेक्शन आज कंप्लीट हो गया है। कल से हम प्रोज स्टार्ट करेंगे।